बात कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी का छापा पड़ा है। भिलाई स्थित आवास पर ईडी की कार्रवाई जारी है। भूपेश के निवास पर सीएएफ को तैनात किया गया है। शराब घोटाला मामला है जहां पर ईडी ने छापामार कार्रवाई की है। दुर्ग जिले की 14 लोकेशन पर ईडी ने दबिश दी है। पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी जो कार्रवाई है वो जारी है। शराब घोटाले में 2216 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला है। कई आरोप प्रत्यारोप इस मामले में पहले भी लग चुके हैं और कई कांग्रेसियों की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई नजर आई हैं। इस बार ईडी की चपेट में पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल आए हैं। बता दें कि पूछताछ जो है जारी है। उनके घर पर ईडी की टीम मौजूद है। इसके साथ ही अन्य 4 ठिकानों पर भी जो ईडी है एक साथ कार्रवाई कर रही है और प्रदेश के या दुर्ग के 14 ठिकानों पर भी ईडी जो है वो लगातार दबिश दे चुकी है। घोटाला मामला है पूरा। दुर्ग जिले की 14 लोकेशन है जहां पर ईडी ने दबिश दी। एक साथ कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है और इसे लेकर सदन से सड़क तक कांग्रेस का हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बता दें कि जहां पर छापामार कार्रवाई चल रही है वहां पर समर्थकों ने डेरा डाल दिया है। नारेबाजी कर रहे केंद्र और ईडी पर जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और शराब घोटाला से जुड़ा ये पूरा मामला जहां पर पूछताछ जो है जारी है। दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। ईडी की टीम जो है वो शराब घोटाला मामले से जुड़े हर पेच जो है वो ढूंढने का प्रयास कर रही है। पूर्व सीएम के बेटे चैतन्य बघेल के घर पर भी ईडी इस वक्त मौजूद है। हमारे सहयोगी सोमनाथ साहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी चलिए बातचीत कर लेते हैं। जी सोमनाथ, अब तक इस मामले में क्या कुछ अपडेट है? सुबह से ईडी की कार्रवाई जो है जारी है, क्या कुछ अब तक सामने आया है? ये बताना चाहूंगा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर आज सवेरे 4 और 5:30 के बीच ईडी की टीम 4 सदस्यों की टीम पहुंची, जहाँ शराब घोटाले सूत्रों के हवाले से ये मिली है। शराब घोटाले के मामले में ईडी की टीम पहुंची है। अभी दस्तावेज खंगा रही है। हमारी पुलिस का सामना किया गया है। अभी पूर्व विधायक अरुण बोरा, विधायनगर विधायक अरुण बोरा सहित मौके पर सब कांग्रेस के जितने लोग हैं ये पहुंचे हुए। भारी पुलिस को तैनात किया गया है। अब तक ईडी की टीम अभी बाहर नहीं निकली है। जी सोमनाथ, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बता दें आपको कि शराब घोटाला मामला है जहां पर 2216 करोड़ रुपए की हेरफेर का यह पूरा मामला है, जहां पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे चैतन्य बघेल के घर पर सुबह से ही ईडी की टीम छापामार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा दुर्ग में 14 लोकेशन है जहां पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। शराब घोटाला मामला है, ईडी की छापामार कार्रवाई लगातार जारी है। हमारे सहयोगी इम्तियाज अंसारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए इस खबर पर, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। इम्तियाज, क्या लगता है अब तक जो है पूछताछ भी शुरू हो चुकी, क्या किसी दस्तावेज मिले होंगे जिनके आधार पर ये पूछताछ जारी होगी? देखिए, लगातार ईडी का काम है पूछताछ करना, दस्तावेज खंगालना। अब दस्तावेज कुछ तो जरूर हाथ लगी होगी जिसके कारण जो है ये लंबे समय से पूछताछ जो है और जो दस्तावेज जुटाने का कोशिश है, जद्दोजहद है, वो चल रही है। लेकिन इस तमाम मुद्दे जो चल रहे हैं, चाहे वो पूर्व में जो सरकार रही है, जो घोटाले किए हैं, 3 बड़े घोटाले उजागर हुए थे, उसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। अभिषेक दुबे जी हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में किस तरीके से चीज़ें निकल कर आ सकती है, भूपेश बघेल की मुश्किलें जो है कितना बढ़ सकती है और क्या गिरफ्तारी होगी। जिस तरीके से चाहे आप कोल घोटाला ले लें या फिर अब आबकारी जो घोटाला है, शराब घोटाला है वो है, या फिर महादेव ऐप जो घोटाला है उसको लेकर, तो हम बातचीत करते हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ने वाली और लगातार जिस तरीके से ईडी सीबीआई प्रदेश में दबिश दे रही है, इससे क्या निकल कर सामने आ सकता है और भूपेश बघेल की मुश्किलें कितना बढ़ सकती है? देखिए इम्तियाज़, बात बहुत साफ साफ है कि ईडी हो, सीबीआई हो या आईटी हो, ये राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियां हैं और राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियां किसी सरकार से प्रभावित होती हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनके पास जो सोर्स ऑफ जानकारियों का जो भी सोर्स होता है वो उसके माध्यम से उन तक पहुंचती है। किसी न किसी तरह की शिकायत जरूर पहुंचेगी। और चूंकि यहाँ पे मामला 2000 से अधिक 2200 के आसपास का शराब घोटाले का मामला है, भले ही इसे कथित तौर पे कहा जा रहा है, लेकिन इसमें जिस तरीके की गिरफ्तारियाँ होते आई हैं, चाहे बात अनवर ढेबर की हो, होटल व्यापारी था, पर उसको जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, जिस मौके पर गिरफ्तार किया गया और उन चीज़ों को खंगाला गया, तो ये बातें स्पष्ट हुई हैं
कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर कई साक्ष्य भी मिले थे अनवर ढेबर के किस जिस तरीके से हॉलमार्क नकली यूज किया जा रहा था। रैपर पकड़ाए हैं, बड़ी तादाद में पकड़ाए हैं, थोड़ा बहुत नेता हो और जो होता है उसको लेकर जिस जिस बड़े तरीके से धांधली की गई थी, वो तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात के लिए आपको इंगित करती हैं कि मामले में गड़बड़ी तो हुई है, अनियमितता बरती ही गई है, तभी जाकर। और उसके साक्ष्य और भी मिले हैं, जैसे अब कवासी लखमा जी, वो पूर्व आबकारी मंत्री रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी अपने आप में एक अहम हो जाती है कि आखिर उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई, सवाल उठता है। लेकिन सर एक चीज ये भी समझने वाली बात है कि बीजेपी लगातार, जो बीजेपी के आला नेता है वो लगातार कह रहे थे जो मास्टरमाइंड है वो पीछे है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है या उन पे अभी आंच नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं अब जो वो आंच है भूपेश बघेल तक आ चुकी है। हम सीधे तौर पे ये तो नहीं कह सकते कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले में सीधे तौर पर संलिप्त हैं, लेकिन अगर वो जांच के दायरे में आ रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई ऐसा सुराग या कुछ ऐसे साक्ष्य जो इस बात की तरफ ईडी को इशारा कर रहे हैं कि उनकी संलिप्तता हो सकती है। दूसरा, आपने ये देखा होगा कि जिस समय ये मामला उजागर हुआ था, तत्काल भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल को भी ईडी ने अपने दायरे में लिया था, उससे लगातार पूछताछ की थी, कई दिनों की पूछताछ हुई थी, घंटों 8-9 घंटे तक अगर पूछताछ हुई थी। उसके बाद ये मामला कुछ समय के लिए ठंडे बस्ते में जरूर गया था, लेकिन ईडी कभी भी मामले को जब तक तह तक ना पहुंच जाए छोड़ती नहीं है, यह तो मानना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी कांग्रेस के दफ्तर पहुंची, सम्मन दिया, उसके बाद 7 घंटे तक मलकीत सिंह गेंदू को बैठाया, उसके बाद फिर से उनको उससे संतुष्ट नहीं हुए, फिर से उनको उस पर मांगा, जिस तरीके से कोंटा और सुकमा का कांग्रेस भवन का न्यू और उसके मामला है जुड़ा हुआ, तो इसमें भी कहीं ना कहीं पूरे कांग्रेसी जो है गिरफ्त में है अभी ईडी के। बिल्कुल, बात एकदम स्पष्ट ही है कि सुकमा जैसे बिहाड़ इलाके में जो मूलतः आदिवासियों का है, वहाँ पे एक भव्य इमारत तान दिया गया। आखिर कांग्रेस दफ्तर बनाने के लिए इतना पैसा आया कहाँ से? तो ये अपने आप में सवाल है और इस सवाल का जवाब तो खोजना पड़ेगा। और इस सवाल का जब ईडी को पता लगा ये एक सवाल है, तो इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक बार ईडी ने फिर दबिश दी, कवासी लखमा को अपने दायरे में लिया, उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में जिन सवालों को उनके सामने रखा गया उसके संतोषजनक जवाब नहीं आए। यही वजह है कि गिरफ्तारी जैसी चीज़ें सामने देखने में आई हैं। तो ये अभी लगातार और इसमें बना रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज जैसे भूपेश बघेल के यहाँ जो छापामार कार्रवाई हुई है, जो जिस तरीके की पूछताछ चल रही है, उसके अलावा उनसे जुड़े, उनके पुत्र से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सभी के ठिकानों पर ये कार्रवाई चल रही है। जब ईडी की कार्रवाई होती है, सीबीआई की कार्रवाई होती है, कांग्रेसी जो है वो प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। चाहे आप रायपुर में लें, इससे पहले कई कांग्रेसी ठिकानों पे वो हुआ था, वहाँ भी प्रदर्शन देखने को मिला था, आज भी प्रदर्शन देखने को। तो ये क्या है, क्योंकि विधानसभा में भी अभी हंगामा हुआ चल रहा है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के यहाँ बड़े चेहरा हैं, तो उस लिहाज से और फिर वर्तमान में वो राष्ट्रीय नेतृत्व में भी आ चुके हैं, महासचिव बनाए जा चुके हैं। ऐसे में समर्थकों का उनको समर्थन मिलना और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। विधानसभा में जैसा विपक्ष का हंगामा चल रहा है, वहाँ पे कार्रवाई स्थगित करनी पड़ गई, जबकि प्रश्नकाल का मौका था और प्रश्नकाल को उस तरीके से चलाया जाना चाहिए। और प्रश्नकाल ही वो अवसर होता है जहाँ पे सारी बातों को रखा जा सकता है, लेकिन उन्होंने सदन के शुरुआत से ही पहले मिनट में ही गर्भगृह में प्रवेश किया और कार्रवाई को शुरू नहीं होने दी। तो ये गलत परंपरा है। बाहर में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, समर्थन दिखा रहे हैं, वहाँ तक सब कुछ सही है और समझ में भी आता है, पर विधानसभा जैसी जगह पे इस तरह की जो हरकतें हैं, ये विपक्ष की सही राजनीति या रणनीति का हिस्सा नहीं माना जा सकता। एक चीज़ और समझने की कोशिश करेंगे, 2 अन्य घोटाले भी हैं, चाहे वो कोल घोटाला हो या फिर महादेव घोटाला। इसमें भी कांग्रेसी संलिप्त थे, कई लोगों के खिलाफ गाज भी गिरा, अधिकारियों के खिलाफ गाज गिरी है।
भाई वो प्रमाण मिले हैं। जब कोल घोटाला इसकी चर्चा जब शुरू हुई थी, तो चर्चा सीधे तौर पर अगर सरकार के खिलाफ जा रही है, उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, और इतना बड़ा अगर घोटाला हुआ है और उसके पीछे जब बातें खुलनी शुरू हुई, गिरफ्तारियां शुरू हुई, जब तिवारी को गिरफ्तार किया गया, सूर्यकांत तिवारी को गिरफ्तार किया गया, तो उसने सीधे भाजपा पर हमला बोला था उस समय, जबकि विपक्ष में भाजपा थी वहाँ पे, और विपक्ष में उनकी संख्या बल भी उतनी अधिक नहीं थी। लेकिन सूर्यकांत तिवारी ने सीधा हमला जो राजनीतिकरण करके किया, उसका ये हर्जाना है कि सरकार पे बात आ गई और जांच शुरू हो गई। अगर अपने राज्य के नेता की बात करें, जो अभी पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज ने ट्वीट किया है, चाहे वो केंद्रीय नेता हों, पवन खेड़ा हैं, या फिर सचिन पायलट है जो प्रभारी, उन्होंने कहा कि ये द्वेषपूर्ण जो है बीजेपी कार्रवाई करवा रही है और उनके इशारे पे ईडी कार्रवाई कर रही है। इसको द्वेषपूर्ण कैसे माना जा सकता है? मेरा भी सवाल है कि इसको द्वेषपूर्ण कैसे माना जा सकता है? मामला खुला है, उस पर जांच शुरू हुई, उस जांच को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे दोषारोपण नहीं किया जा रहा है, किसी को सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आपने इस कर्म को किया है या आप इस बात के लिए दोषी हैं। ये जांच प्रक्रिया को जिस तरीके से बढ़ाया जा रहा है, बढ़ते बढ़ते में जांच यहाँ तक पहुँच पाई है, और अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ठिकानों पर छापा मार कार्रवाई हुई। और लेकिन अभिषेक जी, एक चीज़ ये भी समझने वाली बात है कि बीजेपी के जो नेता हैं, क्या वो दूध के धुले हों? ये लगातार, मेरा सवाल नहीं है, ये कांग्रेसियों का सवाल है कि जी बिल्कुल बिल्कुल, इम्तियाज बने रहिए हमारे साथ, आपसे लगातार इस पर अपडेट लेते रहेंगे।